वार 2 का ट्रेलर शुरू से ही एक बात साफ कर देता है। यह फिल्म पूरी तरह से ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच की टक्कर पर आधारित है। इसमें वीएफएक्स का जबरदस्त इस्तेमाल है, शानदार दृश्यों और जबरदस्त ग्लैमर से भरपूर है, लेकिन साथ ही कई वजहें भी हैं। यह सब इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? यह पहले से ही एक्शन, ड्रामा और तमाशा सबका ओवरडोज क्यों लगता है? और हम एक भारतीय वायुसेना अधिकारी को बिकिनी में परेड करते हुए क्यों देख रहे हैं? सबसे जरूरी बात, हम इसे लेकर अब भी उत्साहित क्यों हैं? वार 2 वाईआरएफ की बढ़ती जासूसी दुनिया का एक हिस्सा है। इसमें वो सब कुछ है जो इसे एक बड़ी मनोरंजक फिल्म बनाता है। पैमाना, महत्वाकांक्षा और अपील दृश्य। ट्रेलर इसके साथ न्याय करता है, लेकिन इस सारी चमक-दमक के बीच कुछ गड़बड़ है। ट्रेलर पहले ही दृश्य से उस महामुकाबले की ओर अग्रसर होता है। ऋतिक बनाम जूनियर एनटीआर। यह महाभारत जैसी नैतिक जटिलताओं से प्रेरित एक उच्च दांव वाली लड़ाई का मंच तैयार करता है, जहां एक ही विचारधारा के परिवार के योद्धा खुद को विरोधी पक्षों में पाते हैं। जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है, रोशन और एनटीआर दोनों ही ऐसे सैनिकों की भूमिका निभाते हैं जो आपस में भिड़ते हैं। ये सैनिक इंडिया फर्स्ट के अर्थ के अलग-अलग विश्वासों से प्रभावित हैं और वे इस निर्णायक लड़ाई को लड़ने के लिए अपना सब कुछ, अपना अतीत, भविष्य, यहाँ तक कि खुद को भी बलिदान करने को तैयार दिखते हैं। दृश्यात्मक रूप से वार 2 शुरू से ही स्टाइलिश लगती है, लेकिन क्या हमें ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जिसमें सिर्फ स्टाइल हो और दम कम? ट्रेलर एक ऐसे लहजे की ओर इशारा करता है जो भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़ी गरिमा के बिल्कुल विपरीत लगता है। ग्लैमर सिनेमाई होने के बावजूद इस शैली से अपेक्षित गहराई को कमजोर कर देता है। एक भारतीय वायुसेना अधिकारी को चमकदार बिकनी में सिर्फ एक नज़र की वस्तु बना देना अटपटा और अनावश्यक दोनों लगता है। जासूसी शैली सिर्फ एक्शन सेट और लार्जन द लाइफ अपील तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मनोरंजक होने के साथ साथ परतों वाली कहानियाँ पेश करके आपको बांधे रखती है, रोमांचित करती है और सोचने पर मजबूर करती है। यह एक ऐसी शैली है जो खुफिया और रक्षा कर्मियों के ज़्यादातर अनाकर्षक साहस को श्रद्धांजलि दे सकती है। यह स्क्रीन पर आपको कुछ ऐसा दिखा सकती है जो आप पहले नहीं जानते थे, और साथ ही यह हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक श्रद्धांजलि की तरह भी काम करती है। वार 2 कम से कम अपने ट्रेलर से तो यही लगता है कि यह अपनी भावात्मक गहराई से ज़्यादा सतही चमक-दमक में डूबी हुई है। बेशक यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वार 2 आखिरकार अपने वादे पर खरी उतरेगी या नहीं। ट्रेलर तो बस एक झलक मात्र है, लेकिन यह समझने में देरी नहीं हुई है कि यह फिल्म कहानी बनने के बजाय एक तमाशा बनने का जोखिम उठा रही है। ऐसा लगता है कि यह प्रामाणिकता से ज़्यादा एड्रेनालाइन के पीछे भाग रही है और हर चीज़ के बजाय पैमाने को तरजीह दे रही है। सारी अतिरिक्त चमक-दमक पर्दे पर भले ही अच्छी लगे, लेकिन कहानी को शायद इसकी ज़रूरत ना हो। वार 2 अपनी सिनेमाई महत्वाकांक्षा और अपनी शैली के वजन के बीच संतुलन बिठा पाती है या नहीं, यह तो 14 अगस्त को ही पता चलेगा। यह फिल्म इस साल स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी रिलीज के तौर पर सिनेमाघरों में आ रही है और इसका निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। इसमें कियारा आडवाणी, आशुतोष राणा, अनिल कपूर, शब्बीर अहलूवालिया भी अहम भूमिकाओं में हैं। इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और वार 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया, और सच कहूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे निराशाजनक 2 मिनट रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैंने इससे बुरा कुछ नहीं देखा, बल्कि इसलिए कि मैं किसी ऐसी चीज़ से निराश नहीं हुआ जिसने मेरी उम्मीदों का स्तर बढ़ा दिया था। जैसे जूनियर एनटीआर स्पाई यूनिवर्स में शामिल हुए हैं, मेरी उम्मीदें चरम पर थी, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ आनंद बाहर आए और आयन मुखर्जी ने कमाल संभाली, मैं शक के दायरे में आ गया, क्योंकि हम ब्रह्मास्त्र जैसे शानदार कॉन्सेप्ट को उनके क्रियान्वयन के कारण पिटते हुए देखा है। वार 2 का ट्रेलर एक घोषणा से शुरू होता है, दरअसल 2 घोषणाओं से, और दोनों ही मुख्य किरदार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं। ऋतिक साया बनने का वादा करते हैं और तारक वादा करते हैं मारूंगा या मरूंगा। एक सीन में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, लेकिन यही इस ट्रेलर का सबसे निराशाजनक हिस्सा है। सच कहूँ तो अगर आप मुझसे ट्रेलर में खास तौर पर कोई कमी बताने को कहे तो मैं शायद नहीं बताऊंगा। बस दिक्कत यही है कि इसने मुझे उत्साहित नहीं किया। दरअसल ये 2 मिनट मेरे अब तक के सबसे बोरिंग ट्रेलर थे, जिन्हें देखने में मुझे कोई खास उत्साह था, और शायद दिक्कत ये है कि मुझे साधारण चीज़ें पसंद नहीं। अगर फ्रेम में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर से कम कुछ भी नहीं है, तो कोई भी साधारण मनोरंजन नहीं कहला सकता था।
कल्पना कीजिए कि भारतीय सिनेमा के दो सबसे होनहार सुपरस्टार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कियारा आडवाणी ही अपनी शानदार अदाओं से सबको प्रभावित कर रही हैं। स्पाई यूनिवर्स में आयान मुखर्जी की एंट्री हो तो हलचल मचनी ही चाहिए थी, लेकिन इससे सिर्फ शक ही पैदा हुआ। मुझे शक है कि यह ट्रेलर वॉर 2 और स्पाई यूनिवर्स की अब तक की चर्चा को कितना पीछे छोड़ पाएगा। अगर यह स्पाई यूनिवर्स का वो धमाका है जिसका वादा किया जा रहा था, तो मुझे इस यूनिवर्स के भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस ट्रेलर को देखकर मुझे बस यही निराशा हो रही है कि मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहता हूं, जब ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने स्टाइलिश एक्शन फिल्मों के लिए एक शानदार मानक स्थापित किया था। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 ट्रेलर ने आते ही साथ हंगामा मचा दिया। सोशल मीडिया पर लोग इस ट्रेलर की खूब चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये पसंद आया तो कुछ को नहीं। कुछ लोगों ने इसमें कमियां गिनाई तो कुछ ने फिल्म के जरिए अपनी एक्साइटमेंट दिखाई। मगर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म के ट्रेलर से जैसी उम्मीदें की जा रही थी, उसने ऐसा परफॉर्म नहीं किया। तभी तो 24 घंटे बाद ये ट्रेलर व्यूज के हिसाब से तीसरे नंबर तक ही आ पाया। कोईमुई.com की रिपोर्ट के मुताबिक वॉर 2 के ट्रेलर को 24 घंटों में यूट्यूब पर 24.4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इसमें से इसके हिंदी वर्जन को 26 मिलियन व्यूज मिले हैं, वही तेलुगु वर्जन को 22 मिलियन व्यूज, तमिल वर्जन को 24 घंटों में 6.4 मिलियन व्यूज मिले हैं। कुल मिलाकर तीनों वर्जन में वॉर 2 के ट्रेलर को 24 घंटों के अंदर 54.4 मिलियन बार देखा जा चुका है। इस खबर के लिखे जाने तक ट्रेलर के हिंदी वर्जन को 28 मिलियन, तेलुगु वर्जन को 22 मिलियन और 6.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इन आंकड़ों के साथ वॉर 2 के ट्रेलर ने बॉलीवुड में टॉप 10 मोस्ट व्यूड ट्रेलर में अपनी जगह तो बना ली, मगर नंबर 1 पर नहीं आ पाई। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा व्यूज पाने वाले बॉलीवुड ट्रेलर की बात करें तो इसमें शाहरुख खान की डंकी पहले नंबर 1 पर आती है। फिल्म डंकी ने 24 घंटे में 58.5 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। स्काई फोर्स ने 24 घंटे में 57.7 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। वॉर 2 ने 24 घंटों में 54.4 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। आदिपुरुष ने 52.2 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। सिंघम अगेन ने 51.95 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। तू झूठी में मकान ने 50.9 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। एनिमल ने 50.6 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। सिकंदर ने 48 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। भूल भुलैया 3 ने 45.9 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। जवान ने 45.6 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। बेबी जॉन ने 45.2 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। इन आंकड़ों को देखकर तो यही लग रहा है कि ऋतिक और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 अक्षय कुमार और शाहरुख खान की फिल्मों से जरा पीछे रही। देखना होगा पिक्चर थिएटर्स में क्या कमाल करती है, लोग इसे कितना पसंद करते हैं। आयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म पहली वाली वार की तरह ब्लॉकबस्टर हो पाती है या नहीं। वैसे वॉर 2 सिंगल रिलीज नहीं है। 14 अगस्त को वॉर 2 के साथ लोकेश कनगराज और रजनीकांत की कुली भी रिलीज होगी। इसका असर भी दोनों ही फिल्मों की कमाई पर देखने को मिलेगा। वॉर 2 सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है और प्रशंसक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी अभिनीत इस एक्शन ड्रामा फिल्म के निर्माताओं ने इसका ट्रेलर जारी करके सभी को और भी उत्साहित कर दिया। एक्शन से भरपूर ट्रेलर आशाजनक लग रहा है और प्रशंसकों को रोमांचित कर रहा है। ट्रेलर रिलीज होते ही नोटिजन्स अपने अपने एक्स हैंडल पर इसे रिव्यू करने के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की टक्कर को देखकर उसके रोंगटे खड़े कर दिए, तो कुछ ने आयान मुखर्जी निर्देशित इस फिल्म में कियारा आडवाणी के हार्ट अवतार की तारीफ की। नोटिजन्स ने यह भी कहा कि वॉर 2 जरूर एक ब्लॉकबस्टर होगी और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। एक प्रशंसक ने लिखा, हैरान कर देने वाला अच्छा ट्रेलर, #वॉर 2, 2 योद्धाओं के बीच एक युद्ध। जूनियर ने HRX पर कब्जा किया, विक्रम कबीर का शिकार कर रहा है। शायद यही वजह है कि उसने यह स्क्रिप्ट स्वीकार की। एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, #वॉर 2 ट्रेलर, यूरोफिया का ट्रेलर कमाल का है। कबीर को देखकर बस हैरान रह गया यार। ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, जूनियर एनटीआर, कबीर वॉर 2 ट्रेलर, यूरोफिया और मैन ऑफ मासेस एनटीआर जैसे हैशटैग भी एक्स पर
ट्रेंड कर रहे थे। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित वार 2 2019 की ब्लॉकबस्टर वार की बहुप्रतीक्षित अगली कड़ी है और यशराज फिल्म्स की महत्वाकांक्षी स्पाई यूनिवर्स की छठी किस्त है, जिसमें पठान और टाइगर 3 शामिल है। यह फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। वार 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स के अगले अध्याय अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में है, के लिए एक रणनीतिक तैयारी भी है। हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि आलिया वार 2 में एक छोटी सी भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन कैमियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वार 2 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में आएगी। यशराज फिल्म्स ने हमेशा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों को प्रमोट करते समय दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए अनोखी रणनीति अपनाई है। हमें पता चला है कि चूंकि वार 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे, इसलिए वाईआरएफ प्रमोशन के दौरान उन्हें एक दूसरे से दूर रखेगा, ताकि दर्शकों को एक दूसरे से बेरहमी से लड़ने का अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो वही वार 2 के टीजर के बाद दर्शकों को वार 2 के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार रहा है। तो वही वार 2 का ट्रेलर आने से पहले ही इसका फर्स्ट रिव्यू आ चुका है। आइए जानते हैं कैसा वार 2 का ट्रेलर। वार 2 को 2025 की सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक माना जा रहा है। प्रशंसित फिल्म निर्माता अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित वार 2 सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। आईमैक्स रिलीज भी होगी। वार 2 का निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है और कियारा आडवाणी अब तक के अपने सबसे खतरनाक अवतार में वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में शामिल हुई हैं। वही वार 2 का टीजर रिलीज हो चुका था। वार 2 के टीजर में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच घमासान युद्ध देखने को मिला था। दोनों एक्शन मोड में नजर आए थे। तो वही कियारा आडवाणी ने अपने बिकनी लुक से लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। अब जाकर वार 2 के ट्रेलर का रिव्यू सामने आया। फिल्म क्रिटिक्स उमेर सिंधु ने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर बताया कि उन्होंने वार का ट्रेलर देख लिया है। ये पूरी तरह से जूनियर एनटीआर का शो है। वो काफ़ी सेक्सी लग रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अलग अलग वार 2 का प्रचार करेंगे और सभी योजनाएं इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं कि वह कभी भी एक साथ मंच साझा नहीं करेंगे। रिलीज से पहले किसी भी प्रचार वीडियो में एक साथ नहीं होंगे और कभी एक दूसरे के साथ नहीं दिखेंगे। बॉलीवुड की ओर से एक और नई और धमाकेदार मूवी का ट्रेलर आज यानी कि 25 जुलाई को रिलीज हो गया था। इस फिल्म का नाम है वार 2। इस फिल्म में आपको ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में आएंगे। यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में 14 अगस्त को दिखाई देगी। 25 जुलाई को इसका धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया। यह यशराज फिल्म्स की एक स्पाई यूनिवर्स की एक्शन पैक्ड मूवी है। इसका ट्रेलर करीब 2 मिनट 35 सेकंड का है। इससे पहले वार का पहला पार्ट 2019 में आया था। पहला पार्ट बहुत ही पॉपुलर हुआ था और उसमें ऋतिक कबीर के रोल में नजर आए थे। इसमें भी वह कबीर के रोल में नजर आएंगे। यह भी एक स्पाई यूनिवर्स मूवी होगी। इस बार इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ की जगह साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर देखने को मिलेंगे, वो भी विलन के किरदार में। यानी कि इसमें ऋतिक और एनटीआर के बीच खूब एक्शन देखने को मिलेगा, जैसा ट्रेलर में झलक में आप देख लिए ही होंगे। इस ट्रेलर में ऋतिक और एनटीआर ने गीता का श्लोक भी बोले हैं। इसमें ऋतिक की लवर कियारा आडवाणी होंगी, जो एक्शन करते हुए भी नजर आएंगी। इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी हैं। यह फिल्म 14 अगस्त 2025 को आएगी। इसमें ऋतिक के इमोशंस को बजी दिखाया गया है। अब यह देखना होगा कि क्या पहले पार्ट की तरह सफल हो पाती है या नहीं। वार 2 का ट्रेलर शुरू से ही एक बात साफ कर देता है। यह फिल्म पूरी तरह से ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच की टक्कर पर आधारित है। इसमें वीएफएक्स का जबरदस्त इस्तेमाल है, शानदार दृश्यों और जबरदस्त ग्लैमर से भरपूर है, लेकिन साथ ही कई वजहें भी हैं। यह सब इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? यह पहले से ही एक्शन, ड्रामा और तमाशा सबका ओवरडोज क्यों लगता है? और हम एक भारतीय वायुसेना अधिकारी को बिकनी में परेड करते हुए क्यों देख रहे हैं? सबसे जरूरी बात, हम इसे लेकर आप भी उत्साहित क्यों हैं? वार 2 वाईआरएफ की बढ़ती जासूसी दुनिया का एक हिस्सा है। इसमें वो सब कुछ है जो इसे एक बड़ी मनोरंजक फिल्म बनाता है। पैमाना, महत्वाकांक्षा और अपील दृश्य। ट्रेलर इसके साथ न्याय करता है, लेकिन इस सारी चमक दमक के बीच कुछ गड़बड़ है। ट्रेलर पहले ही दृश्य से उस महामुकाबले की ओर अग्रसर होता है। ऋतिक बनाम जूनियर एनटीआर। यह महाभारत जैसी नैतिक जटिलताओं से प्रेरित एक उच्च दांव वाली लड़ाई का मंच तैयार करता है, जहां एक ही विचारधारा के परिवार के योद्धा खुद को विरोधी पक्षों में पाते हैं। जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है, रोशन और एनटीआर दोनों ही ऐसे सैनिकों की भूमिका निभाते हैं जो आपस में भिड़ते हैं। ये सैनिक इंडिया फर्स्ट के अर्थ के अलग अलग विश्वासों से
से प्रभावित हैं और वे इस निर्णायक लड़ाई को लड़ने के लिए अपना सब कुछ, अपना अतीत, भविष्य, यहाँ तक कि खुद को भी बलिदान करने को तैयार दिखते हैं। दृश्यात्मक रूप से वार 2 शुरू से ही स्टाइलिश लगती है, लेकिन क्या हमें ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जिसमें सिर्फ स्टाइल हो और दम कम? ट्रेलर एक ऐसे लहजे की ओर इशारा करता है जो भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़ी गरिमा के बिल्कुल विपरीत लगता है। ग्लैमर सिनेमाई होने के बावजूद इस शैली से अपेक्षित गहराई को कमजोर कर देता है। एक भारतीय वायुसेना अधिकारी को चमकदार बिकनी में सिर्फ एक नज़र की वस्तु बना देना अटपटा और अनावश्यक दोनों लगता है। जासूसी शैली सिर्फ एक्शन सेट और लार्जन द लाइफ अपील तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मनोरंजक होने के साथ साथ परतों वाली कहानियाँ पेश करके आपको बांधे रखती है, रोमांचित करती है और सोचने पर मजबूर करती है। यह एक ऐसी शैली है जो खुफिया और रक्षा कर्मियों के ज़्यादातर अनाकर्षक साहस को श्रद्धांजलि दे सकती है। यह स्क्रीन पर आपको कुछ ऐसा दिखा सकती है जो आप पहले नहीं जानते थे, और साथ ही यह हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक श्रद्धांजलि की तरह भी काम करती है। वार 2 कम से कम अपने ट्रेलर से तो यही लगता है कि यह अपनी भावात्मक गहराई से ज़्यादा सतही चमक दमक में डूबी हुई है। बेशक यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वार 2 आखिरकार अपने वादे पर खरी उतरेगी या नहीं। ट्रेलर तो बस एक झलक मात्र है, लेकिन यह समझने में देरी नहीं हुई है कि यह फिल्म कहानी बनने के बजाय एक तमाशा बनने का जोखिम उठा रही है। ऐसा लगता है कि यह प्रामाणिकता से ज़्यादा एड्रेनालाइन के पीछे भाग रही है और हर चीज़ के बजाय पैमाने को तरजीह दे रही है। सारी अतिरिक्त चमक दमक पर्दे पर भले ही अच्छी लगे, लेकिन कहानी को शायद इसकी ज़रूरत ना हो। वार 2 अपनी सिनेमाई महत्वाकांक्षा और अपनी शैली के वजन के बीच संतुलन बिठा पाती है या नहीं, यह तो 14 अगस्त को ही पता चलेगा। यह फिल्म इस साल स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी रिलीज के तौर पर सिनेमाघरों में आ रही है और इसका निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। इसमें कियारा आडवाणी, आशुतोष राणा, अनिल कपूर, शब्बीर अहलूवालिया भी अहम भूमिकाओं में हैं। इंतजार आखिरकार ख़त्म हुआ और वार 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया, और सच कहूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे निराशाजनक 2 मिनट रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैंने इससे बुरा कुछ नहीं देखा, बल्कि इसलिए कि मैं किसी ऐसी चीज़ से निराश नहीं हुआ जिसने मेरी उम्मीदों का स्तर बढ़ा दिया था। जैसे जूनियर एनटीआर स्पाई यूनिवर्स में शामिल हुए हैं, मेरी उम्मीदें चरम पर थी, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ आनंद बाहर आए और आयन मुखर्जी ने कमाल संभाली, मैं शक के दायरे में आ गया, क्योंकि हम ब्रह्मास्त्र जैसे शानदार कॉन्सेप्ट को उनके क्रियान्वयन के कारण पिटते हुए देखा है। वार 2 का ट्रेलर एक घोषणा से शुरू होता है, दरअसल 2 घोषणाओं से, और दोनों ही मुख्य किरदार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं। ऋतिक साया बनने का वादा करते हैं और तारक वादा करते हैं मारूंगा या मरूंगा। एक सीन में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, लेकिन यही इस ट्रेलर का सबसे निराशजनक हिस्सा है। सच कहूँ तो अगर आप मुझसे ट्रेलर में खास तौर पर कोई कमी बताने को कहे तो मैं शायद नहीं बताऊंगा। बस दिक्कत यही है कि इसने मुझे उत्साहित नहीं किया। दरअसल ये 2 मिनट मेरे अब तक के सबसे बोरिंग ट्रेलर थे, जिन्हें देखने में मुझे कोई खास उत्साह था, और शायद दिक्कत ये है कि मुझे साधारण चीज़ें पसंद नहीं। अगर फ्रेम में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर से कम कुछ भी नहीं है तो कोई भी साधारण मनोरंजन नहीं कहला सकता था। कल्पना कीजिए कि भारतीय सिनेमा के 2 सबसे होनहार सुपरस्टार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कियारा आडवाणी ही अपनी शानदार अदाओं से सबको प्रभावित कर रही हैं। स्पाई यूनिवर्स में अयान मुखर्जी की एंट्री हो तो हलचल मचनी ही चाहिए थी, लेकिन इससे सिर्फ शक ही पैदा हुआ। मुझे शक है कि यह ट्रेलर वार 2 और स्पाई यूनिवर्स की अब तक की चर्चा को कितना पीछे छोड़ पाएगा। अगर यह स्पाई यूनिवर्स का वो धमाका है जिसका वादा किया जा रहा था, तो मुझे इस यूनिवर्स के भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस ट्रेलर को देखकर मुझे बस यही निराशा हो रही है कि मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहता हूं, जब ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने स्टाइलिश एक्शन फिल्मों के लिए एक शानदार मानक स्थापित किया था। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के वार 2 ट्रेलर ने आते ही साथ हंगामा मचा दिया। सोशल मीडिया पर लोग इस ट्रेलर की खूब चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये पसंद आया तो कुछ को नहीं। कुछ लोगों ने इसमें कमियां गिनाई तो कुछ ने फिल्म के जरिए अपनी एक्साइटमेंट दिखाई। मगर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म के ट्रेलर से जैसी उम्मीदें की जा रही थी, उसने ऐसा परफॉर्म नहीं किया। तभी तो 24 घंटे बाद ये ट्रेलर व्यूज के हिसाब से तीसरे नंबर तक ही आ पाया।
कोईमुई.com की रिपोर्ट के मुताबिक वार 2 के ट्रेलर को 24 घंटों में यूट्यूब पर 24.4 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। इसमें से इसके हिंदी वर्जन को 26 मिलियन व्यूज़ मिले हैं, वहीं तेलुगु वर्जन को 22 मिलियन व्यूज़, तमिल वर्जन को 24 घंटों में 6.4 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। कुल मिलाकर तीनों वर्जन में वार 2 के ट्रेलर को 24 घंटों के अंदर 54.4 मिलियन बार देखा जा चुका है। इस खबर के लिखे जाने तक ट्रेलर के हिंदी वर्जन को 28 मिलियन, तेलुगु वर्जन को 22 मिलियन और 6.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इन आंकड़ों के साथ वार 2 के ट्रेलर ने बॉलीवुड में टॉप 10 मोस्ट व्यूड ट्रेलर में अपनी जगह तो बना ली, मगर नंबर 1 पर नहीं आ पाई। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा व्यूज पाने वाले बॉलीवुड ट्रेलर की बात करें तो इसमें शाहरुख खान की डंकी पहले नंबर 1 पर आती है। फिल्म डंकी ने 24 घंटे में 58.5 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। स्काई फोर्स ने 24 घंटे में 57.7 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। वार 2 ने 24 घंटों में 54.4 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। आदिपुरुष ने 52.2 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। सिंघम अगेन ने 51.95 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। तू झूठी में मकार ने 50.9 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। एनिमल ने 50.6 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। सिकंदर ने 48 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। भूल भुलैया 3 ने 45.9 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। जवान ने 45.6 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। बेबी जॉन ने 45.2 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। इन आंकड़ों को देखकर तो यही लग रहा है कि ऋतिक और जूनियर एनटीआर की वार 2 अक्षय कुमार और शाहरुख खान की फिल्मों से जरा पीछे रही। देखना होगा पिक्चर थिएटर्स में क्या कमाल करती है, लोग इसे कितना पसंद करते हैं। आयन मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म पहली वाली वार की तरह ब्लॉकबस्टर हो पाती है या नहीं। वैसे वार 2 सिंगल रिलीज नहीं है। 14 अगस्त को वार 2 के साथ लोकेश कनगराज और रजनीकांत की कुली भी रिलीज होगी। इसका असर भी दोनों ही फिल्मों की कमाई पर देखने को मिलेगा। वार 2 सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है और प्रशंसक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी अभिनीत इस एक्शन ड्रामा फिल्म के निर्माताओं ने इसका ट्रेलर जारी करके सभी को और भी उत्साहित कर दिया। एक्शन से भरपूर ट्रेलर आशाजनक लग रहा है और प्रशंसकों को रोमांचित कर रहा है। ट्रेलर रिलीज होते ही नोटिजन्स अपने अपने एक्स हैंडल पर इसे रिव्यू करने के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की टक्कर को देखकर उसके रोंगटे खड़े कर दिए, तो कुछ ने आयन मुखर्जी निर्देशित इस फिल्म में कियारा आडवाणी के हॉट अवतार की तारीफ की। नोटिजन्स ने यह भी कहा कि वार 2 जरूर एक ब्लॉकबस्टर होगी और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। एक प्रशंसक ने लिखा, हैरान कर देने वाला अच्छा ट्रेलर, #वार 2, 2 योद्धाओं के बीच एक युद्ध। जूनियर ने HRX पर कब्जा किया, विक्रम कबीर का शिकार कर रहा है। अवतार में YRF स्पाई यूनिवर्स में शामिल हुई हैं। वही वार 2 का टीजर रिलीज हो चुका था। वार 2 के टीजर में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच